हजरत नूह अल्लाह के हुक्म से कश्ती बना रहे थे। हर रोज एक बूढ़ी मोमिना औरत अपनी छोटी सी घटरी उठाए उनके पास आती। वो कहती, ए अल्लाह के नबी, कश्ती कब रवाना होगी? हजरत नूह मुस्कुराकर फरमाते, अभी देर है, वक्त आने दो। वो औरत वहां बैठी रहती, पूरा दिन इंतजार करती, फिर शाम होते ही घर वापस चली जाती। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन हजरत नूह ने उस बूढ़ी औरत से फरमाया, ए बूढ़ी अम्मा, जब जाने का वक्त आएगा तो तुझे बता दिया जाएगा। वो सर झुकाकर चल दी, मगर दिल में यकीन था कि जब कश्ती चलेगी नबी जरूर बुलाएंगे। वक्त गुजरता गया, फिर अल्लाह का अजाब आ गया। जमीन पर तूफान बरपा हो गया, पानी हर तरफ फैल गया और हजरत नूह की कश्ती रवाना हो गई। लेकिन हजरत नूह उस औरत को बुलाना भूल गए। जाहिरी तौर पर ऐसा ही हुआ। तूफान थम गया, समंदर की लहरें रुक गईं। कुछ वक्त बाद हजरत नूह के दिल में ख्याल आया कि चलो उस शहर को देखा जाए जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। वो कश्ती से उतरे और शहर की तरफ चल दिए। जब शहर पहुंचे तो देखा हर तरफ वीरानी और तबाही है, मगर एक कोने में एक झोपड़ी से रोशनी आ रही थी। एक दिया जल रहा था। हजरत नूह हैरान हुए, इतना बड़ा तूफान आया, सब कुछ डूब गया, लेकिन यह दिया कैसे जल रहा है? उन्होंने जोर से अल्लाहू अकबर कहा। झोपड़ी का पर्दा उठा। वही बूढ़ी औरत घटरी उठाए बाहर आई और मासूमियत से बोली, या नबी अल्लाह, क्या कश्ती अब तैयार है? चलें? हजरत नूह की आंखें हैरत से फैल गईं। उन्होंने पूछा, ऐ बूढ़ी अम्मा, तुझे कुछ भी पता नहीं चला? औरत ने सादा दिली से जवाब दिया, क्या नहीं पता चला या नबी अल्लाह? हजरत नूह बोले, इतना बड़ा तूफान आया, दुनिया डूब गई, बारिशें बरसीं, लोगों पर अजाब आया और तुझे कुछ खबर नहीं? वो औरत मुस्कुराकर बोली, या नबी अल्लाह, एक दिन बादल थोड़े गरजे थे और हल्की सी फुहार पड़ी थी, बस। हजरत नूह ने आसमान की तरफ देखकर फरमाया, ए मेरे रब, यह क्या मौजिजा है? तब अल्लाह ताला ने उन पर वही नाजिल फरमाई, ए मेरे प्यारे नबी, इस औरत के दिल में तुम्हारी मोहब्बत थी और तुमने इससे वादा किया था कि जब कश्ती रवाना होगी तुम इसे ले चलोगे। तुम अपना वादा भूल गए, लेकिन मैं रब्बुल आलमीन तुम्हारे वादे का भी जिम्मेदार हूं। मैंने अपने अजाब को इस तक पहुंचने ही नहीं दिया। इसे एहसास तक नहीं हुआ कि कैसा अजाब आया और कब चला गया। यह वक़िया इमाम सज्जाद से रिवायत के तौर पर मशहूर है, मगर कुरान या सही हदीस की किताबों में साबित नहीं। यह सिर्फ इबरत और मोहब्बत का सबक देने के लिए सूफियाना रिवायत